परसिस्टेंस एंड चेंज इन पर्सनालिटी, दृढ़ता और परिवर्तन व्यक्तित्व में, ये फर्स्ट पार्ट है, ये पहला हिस्सा है। बिलीव्स अबाउट परसिस्टेंस, बिलीव्स अबाउट परसिस्टेंस, दृढ़ता के बारे में विश्वास, दृढ़ता के बारे में विश्वास यानी मजबूती के विषय में विश्वास। ऐसा माना जाता है कि जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, ये दो तरह से बनता है। एक पैदाइशी होता है और एक परवरिश होता है। तो ये जो पैदाइशी होता है ये बहुत परसिस्ट करता है, मतलब दृढ़ होता है, दृढ़ मतलब मजबूत होता है, ये जल्दी बदलता नहीं है। और दूसरा है परवरिश। तो जो परवरिश की जाती है, कैसे बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, तो उससे जो है थोड़ा सा परिवर्तन आता है, व्यक्तित्व में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। और जो पैदाइश है, पैदाइश तो ठीक है, माता पिता ने जो दे दिया, माता पिता से जो उसकी पैदाइश हुई है, तो वो तो फिर एक बार दुनिया में लेके आ गया, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी को कहा गया है परसिस्टेंस, मतलब दृढ़ता, मजबूती, कि व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है जो पैदाइशी होता है, वो बहुत मजबूत होता है। तो उसके बारे में कहा गया है कि आखिर जो बिलीव्स अबाउट परसिस्टेंस है, ये जो दृढ़ता है, इसके बारे में क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। तो दिया है, दिस बिलीफ is based on the assumption that the personality pattern is inherited. Personality pattern is inherited. ये जो परसिस्टेंस वाला जो विश्वास है वो इसलिए है कि यह विश्वास इस मान्यता पर आधारित है, मान्यता माने एजम्पशन, यह विश्वास इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्तित्व का प्रतिरूप पैदाइशी है। पैदाइशी माने इनहेरिटेड, यानी माता पिता से जो वो लेकर इनहेरिट कर रहा है, उसकी पैदाइश जो हो रही है, तो वो जो है उसी को परसिस्टेंस कहते हैं। इसी मान्यता पर ये आधारित है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। माता पिता से जो मिल गया, जो पैदाइश हो गई, वो जीवन भर व्यक्तित्व का वो हिस्सा रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। Beliefs about change, the two times in life, the two times in life when personality changes are believed to be inevitable are at puberty and old age. Puberty and old age. ये जो परिवर्तन का जो मसला है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, तो जो परवरिश होती है, जैसे पालन पोषण बच्चे किया जाता है, तो उसमें जो है परिवर्तन थोड़ा सा होता है। तो उसके बारे में ये है, परिवर्तन के बारे में विश्वास कि परिवर्तन कैसे होता है। उसमें जो विश्वास है उसमें है कि जीवन में दो बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन आना अनिवार्य है। जीवन में दो बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन आना अनिवार्य है, वो है जवानी और वृद्धावस्था। जवानी और वृद्धावस्था, जब मनुष्य जवान होता है, युवावस्था में पहुंचता है, तो उसके व्यक्तित्व में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। और दूसरा, जब आदमी वृद्धावस्था में जाता है, तब भी उसके व्यक्तित्व में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। ये है परिवर्तन के प्रति जो विश्वास है, ऐसा विश्वास माना जाता है। Rogers has explained how psychotherapy can bring about personality changes. The changes come gradually as the individual develops a new perception of self and thus adopts a new pattern of behavior. रोजर ने इस बात की व्याख्या की है। रोजर एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसका। रोजर ने इस बात की व्याख्या की है कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से, साइकोथेरेपी माने मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से व्यक्तित्व में परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उनका कहना है कि जो हम थोड़ा सा परिवर्तन मनुष्य के व्यक्तित्व में कर सकते हैं अपने साइकोलॉजी के द्वारा या साइकोथेरेपी के द्वारा, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के द्वारा। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ये सबसे बड़ी बात है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। बहुत से लोग कहते रहते हैं हम ये क्रांति कर देंगे, वो क्रांति कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन व्यक्तित्व में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ये मनोवैज्ञानिक लोग जानते हैं। और जो एटीट्यूड होता है, सोच, उसमें भी परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ये मनोवैज्ञानिक लोग ऐसा कह रहे हैं। वो उनकी बातों को आप झुठला नहीं सकते हैं।
जब व्यक्ति अपने बारे में नई सोच विकसित करता है, जब व्यक्ति अपने बारे में नई सोच विकसित करता है और व्यवहार का नया प्रतिरूप धारण करता है, और व्यवहार का नया रूप धारण करता है, जब व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसका व्यवहार बदलता है, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। जैसे हमारे भारत का मूल निवासी है, वो कहता था कौन रिप हो हमें कहानी चेहरी छोड़ी ना हो बैरानी, यानी हमें तो गुलामी करना है, नौकरी करना है। लेकिन जब हमारे गुरु गोविंद साहब ने जब उसकी सोच में परिवर्तन किया कि चिड़ियन 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बास तुड़ाऊं, तब गुरु गोविंद नाम कहाऊं, तो वही मूल निवासी भारत का मूल निवासी कितना बड़ा परिवर्तन किया अपने अंदर और समाज के अंदर और देश के अंदर, और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा है। तो ये जो भारत का मूल निवासी आज गुलाम है, ये कल आज़ाद हो सकता है। इसकी सोच में परिवर्तन करना है, और ये काम मनोवैज्ञानिक लोग कर सकते हैं। रोजर साहब ने तो कहा कि साइकोथेरेपी से ये हो सकता है, साइकोथेरेपी से हो सकता है। लेकिन ये शैतान नस्ल के लोग जो हमारे भारत देश में आए हैं, बड़े बदमाश हैं, पक्के शैतान हैं। इन्होंने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। अब शिक्षा से वंचित कर दिया तो मनोविज्ञान की शिक्षा कहाँ से आएगी, और मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सा है वो कैसे होगी। तो ये हमारे भारत के जो मूल निवासी हैं, जो लीडर हैं, जो नेतृत्वकर्ता हैं, उनको सोचना चाहिए। लेकिन वो भी सुप्रीमो हैं, उनके अंदर भी कोई शिक्षा उच्छा है नहीं, वो भी जो सुप्रीमो है अज्ञान और अशिक्षा से पीड़ित हैं। इसीलिए भारत देश के अंदर ये हजारों वर्षों से ये वर्ण व्यवस्था कायम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है, शैतानी व्यवस्था है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का विरोधी है। भले ही भारत का संविधान लागू हो गया, लेकिन आम जीवन में जो है ये शैतानी व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था ये कायम है। शैतानों का वर्चस्व कायम है, और शैतानों का शासन इस देश के अंदर कायम है। और भारत का संविधान आज उसकी हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो कारण उसका यही है कि जो हमने हजारों वर्षों से इनको शिक्षा से वंचित कर रखा है, इन भारत के मूल निवासियों को ये जल्दी पढ़ने वाले नहीं हैं, और पढ़ करके जल्दी अपने अंदर कोई सुधार लाने वाले नहीं हैं। परसिस्टेंस माने दृढ़ता। परसिस्टेंस मीन्स एंड्यूरिंग और कंस्टेंटली रिकरिंग। दृढ़ता का मतलब अस्थाई होता है। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता या स्थायी। दृढ़ता का मतलब स्थायी होता है, अथवा स्थिर रूप से बार बार होना, यानी परसिस्टेंस मीन्स एंड्यूरिंग माने अस्थाई, और कंस्टेंटली रिकरिंग। दृढ़ता का मतलब स्थायी होता है अथवा स्थिर रूप से बार बार होना। Persistence thus means that there are not likely to be revolutionary changes in the behavior। हाँ, दृढ़ता का मतलब, परसिस्टेंस माने दृढ़ता का मतलब होता है व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन का ना होना, ये मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मनुष्य का जो सोच है, यानी एटीट्यूड है, वो जल्दी नहीं बदलता है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत उसको एजुकेट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, शिक्षित करना पड़ता है, प्रशिक्षित करना पड़ता है, तब उसकी सोच में परिवर्तन होता है, और तब जाकर के उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और ये धीरे धीरे होता है। और क्रांति का मतलब तीव्र परिवर्तन। तो ये तीव्र परिवर्तन नहीं होता है, और इसीलिए जो सोच धीरे धीरे बदलती है, व्यवहार धीरे धीरे बदलता है, तो मनुष्य का व्यक्तित्व भी परवरिश के द्वारा धीरे धीरे बदलता है। लेकिन बदलता है, परवरिश का भी असर है, वो बदलता है, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे भारत का जो मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम है, यहाँ तो ऐसे सुप्रीमो नेता पैदा हो जाते हैं, कहते हैं हम क्रांति कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 2 साल में कर देंगे, 1 साल में कर देंगे। अब क्या करें, हमारे भारत देश में सब चल रहा है। हमारे मूल निवासियों की जो गुलामी है वो जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन लीडरशिप अगर इस चीज़ को जाने कि व्यक्तित्व क्या होता है,
और जैसे बाबा साहब ने कहा कि जाकर अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करने वाली जमात बनना है, तो शासन करने वाली जमात बनने के लिए सोच में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और व्यक्तित्व में परिवर्तन होना चाहिए, पर्सनालिटी में परिवर्तन होना चाहिए शासन करने वाली जमात का। तो अम्बेडकरवादी होने का मतलब होता है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन, और व्यक्तित्व में परिवर्तन के लिए सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, तभी व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। और व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा तो शासन करने वाली जमात कैसे नहीं बनेगा मूल निवासी बहुजन, शासन करने वाली जमात कैसे नहीं बनेगा, मूल निवासी बहुजन कैसे नहीं बनेगा।